हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर्स इन्फो डॉट इन। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। टीचर्स रिक्रूटमेंट आई हुई है जो कि एयरफोर्स स्कूल की है। परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट दोनों ही अवेलेबल आपको इस नोटिफिकेशन में मिलेगी। मैं आपको पूरी नोटिफिकेशन डिटेल में बताऊंगी किस कौन कौन से पोस्ट अवेलेबल हैं और कौन क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिटेशन क्या है, सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल से अभी अभी कनेक्ट हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देखेंगे एंड वेबसाइट पर जाकर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे एंड किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, सारा कुछ बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैं आ गई हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड करके पहले से ही रखा हुआ था। तो पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी हुई हैं जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के बारे में दिया हुआ है सबसे पहले। और ये आपको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के बारे में बताएगा एंड नीचे मैं आपको मेंशन करती जाऊंगी कि कौन सा कॉन्ट्रैक्चुअल है और कौन सा जो है परमानेंट पोस्ट है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें सबसे पहले पीजीटी हिस्ट्री की है और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका मास्टर्स होना चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देखिए पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश एंड साइकोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए रिक्रूटमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पोस्ट हैं ये पीजीटी में। और यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 50% मार्क्स एंड इसके बाद आपका बीएड भी होना चाहिए। यहाँ पे एज लिमिटेशन दी हुई है जो कि 21 to 50 ईयर्स है और एज काउंट होगी आपकी 1 जुलाई 22। ठीक है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट्स विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू अ मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स की वुमेन एंड जो फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कैंडिडेट विद एट least 2 years continuous service as PGT, TGT or 3 years as a PRT and TT in any Air Force school but presently not working in an Air Force will be given age relaxation up to एक्सटेंट ऑफ सच सर्विस रेंडेड इन एयरफोर्स। तो यहाँ पर ये एज रिलैक्सेशन की भी बात यहाँ पे दूसरी की गई है। इसके अलावा शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड कम्युनिकेट, फ्लुएंसी इन इंग्लिश होनी चाहिए आपकी। डिज़रेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, एमएस ऑफिस का स्पेशली, और एबिलिटी टू रीड, राइट, कम्युनिकेशन इन हिंदी एंड सीटेट या आपने एस्टेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इसमें आपको वेटेज दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 10 ग्रेजुएट टीचर के लिए आई हुई है, टीजीटी के लिए है, जिसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं। आपका मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और जिसमें 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही आई हुई है ये रिक्रूटमेंट, जो कि टीजीटी की है। इसमें टीजीटी संस्कृत, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स, साइंस की रिक्रूटमेंट है। और इसमें आपका डिग्री लेवल में जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर आप संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं एज अ टीजीटी टीचर तो आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश। ऐसे ही सोशल साइंस के लिए भी है। सोशल साइंस के लिए एनी 2 आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इन चारों में से कोई 2 आपके सब्जेक्ट होने ही चाहिए टीजीटी के लिए। ठीक है। तो ऐसे ही आपका साइंस के लिए भी है, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री अगर आपका है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी सेम दिया हुआ है कि आपका जो है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए आपकी, मतलब बीएड आपने किया हो, और 21 to 50 ईयर्स आपका एज लिमिटेशन दी हुई है। 21 साल से 50 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन सेम जैसा पीजीटी में दिया हुआ था सेम वैसे ही इसमें भी है। इसके अलावा अब यहाँ पर आते हैं हम, इसमें भी सीटेट एंड एस्टेट के लिए आपको वेटेज दी जाएगी। अगर आपने सीटेट या एस्टेट क्वालिफाई किया है तो आपको इसमें इंटरव्यू के जो है टाइम पे आपको इसमें वेटेज दिया जाएगा अगर आपने सीटेट और एस्टेट क्लियर किया हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं प्राइमरी टीचर के लिए रेगुलर पोस्ट है यहाँ पर। तो ये देखिए अभी तक मैंने आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जो पोस्ट आए थे टीजीटी एंड पीजीटी के अलग अलग सब्जेक्ट से, तो वो सारा मैंने आपको बताया। एंड उसके बाद ये प्राइमरी टीचर की है रिक्रूटमेंट
जिसमें प्राइमरी टीचर की रेगुलर पोस्ट है, यानी कि ये परमानेंट पोस्ट होगी। और इसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, आपका बैचलर्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, एंड आपका बीएड होना चाहिए। इसके अलावा आपकी एज लिमिटेशन सेम वही दी हुई है, सारे कुछ जो प्रोसेस दिया हुआ है वो आपका सेम होगा। और इसमें भी सीटेट एस्टेट अगर आपने क्लियर किया है तो आपको वेटेज दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए पीआरटी गेम्स जो कि मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं उसको एक बार आप देख लीजिए, जिसमें पीआरटी गेम्स, पीआरटी ड्राइंग एंड पीआरटी म्यूज़िक के लिए है। और एक और पोस्ट यहाँ पे आपको नीचे मैं आपको बताऊंगी जो बहुत अच्छी पोस्ट है, काफ़ी दिनों से जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो यहाँ पे पीआरटी के लिए आप देख सकते हैं, गेम्स के लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, फिज़िकल एजुकेशन आपने किया है। उसके अलावा आपका यहाँ पे 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, किसमें, बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में। पीआरटी में नेक्स्ट ड्राइंग में भी आपका यही सारी कंडीशन है, आप अपने अकॉर्डिंग एक बार देख सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड आप वेबसाइट से इजीली कर लेंगे, मैं आपको आगे बता दूंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस पूरी नोटिफिकेशन को, जो भी आपका पोस्ट है जिसमें आपको अप्लाई करना है, आप एलिजिबल हैं तो उसे एक बार अपने लेवल पे भी आप चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की भी रिक्रूटमेंट आई हुई है, जो कि रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों ही पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। और इसकी क्वालिफिकेशन जो दी हुई है वो है सीनियर सेकेंडरी आपने किया हो, यानी 12th किया हो, और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स जो कि 2 ईयर होता है, उसे आपने किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप ये वाला जो सेक्शन है इसे आप बहुत ही ध्यान से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बाकी सारा प्रोसेस सेम है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लर्क के लिए भी रिक्रूटमेंट है, जो कि रेगुलर पोस्ट है। और क्लर्क के लिए रेगुलर पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, और 25 to 50 ईयर एज यहाँ पे दिया है, यानी 25 से 50 साल के जो वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन कैंडिडेट और फिजिकल चैलेंज के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे लैब अटेंडेंट के लिए भी रिक्रूटमेंट है, रेगुलर पोस्ट दी हुई है। यहाँ पे 10+2 होना चाहिए विद साइंस के साथ, और एज लिमिटेशन भी सेम यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हैं। हेल्पर स्वीपर के लिए भी यहाँ पे पूरी रिक्रूटमेंट दी हुई है, हेल्पर प्यून के लिए भी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए आप अवेलेबल हैं आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल बस ड्राइवर के लिए है, यानी स्कूल में जितनी भी ज़रूरत जो पोस्ट होते हैं ना उन सब के लिए इसमें रिक्रूटमेंट आई हुई है। स्पेशल एजुकेटर की है, हर मतलब ये सब चीज़ के लिए इसमें रिक्रूटमेंट आई हुई है। अब देखिए बहुत सारे लोग जो हैं योगा इंस्ट्रक्टर के लिए वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर भी वैकेंसी योगा इंस्ट्रक्टर के लिए पार्ट टाइम में रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ ही में आपका एज रिलैक्सेशन जो है वो 21 to 50 ईयर्स होने चाहिए, एंड 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डांस इंस्ट्रक्टर के लिए भी है पार्ट टाइम में। इसके अलावा ये पूरी डिटेल में रिक्रूटमेंट मैंने आपको बता दी है। अब हम वेबसाइट पे जाकर देखेंगे पूरी डिटेल में आपको कैसे अप्लाई करना है। तो ये रिक्रूटमेंट आपकी एयरफोर्स स्कूल जम्मू एंड कश्मीर से आई हुई है, और ये वेबसाइट है इसकी, आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जा सकते हैं afsjammu.co.in। ये मैं लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगी। इसके अलावा आप यहाँ जब वैकेंसी के सेक्शन में आएंगे, ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस तरीके से ये ओपन होके आएगा। देन यहाँ पर जो ये शो हो रहा है, तो ये लेटेस्ट न्यूज़ में, तो आप जब इसको स्क्रॉल डाउन होते हुए जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एंड यहाँ पर लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ से आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया है, और ये डायरेक्टली 6 फरवरी का है, लास्ट डेट यहाँ पर शो हो रही है, तो आप इसके पहले अप्लाई कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल आईडी है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दी हुई है। पोस्ट एप्लीकेशन आप इस तरीके से यहाँ पर चूज़ करके दे सकते हैं, और ये एप्लीकेशन जो फॉर्म भर रहा है, जो एप्लीकेंट है वो यहाँ पे अपना नेम, फादर्स नेम, DOB, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, और इस तरीके से आप अप्लाई करके आप ये डाउनलोड, ये यहाँ पर आप अपना सब सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके और
नीचे आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो ये इस तरीके से फॉर्म भरना है आपको। मैंने ये भी आपको बता दिया कैसे फॉर्म भरना है, और इसके अलावा नोटिफिकेशन कहाँ से आपको मिलेगी ये भी मैंने आपको बता दिया। एंड वेबसाइट पे मैंने सारी लिंक्स आपको बता दिए हैं कहाँ कहाँ पे जो मेन है। आपको ये लास्ट में सबमिट का बटन दबा के सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये थी पूरी अपडेट नोटिफिकेशन एयरफोर्स स्कूल की। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।